हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डेट्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, खजूर के अमेजिंग प्रूवन बेनिफिट्स के बारे में आज हम जानेंगे। इसको ऐसे ही वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड नहीं कहा गया है, और खास करके सर्दियों में खाने के फायदे जान करके आप हैरान रह जाएंगे। और मैं आपको तरीका भी बताऊंगी खाने का, आप कितना खा सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायबिटीज़ में खजूर खा सकते हैं या नहीं ये भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें खजूर खाना चाहिए नहीं। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो बात कर लेते हैं डेट्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ये एक बहुत ही न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसमें फाइबर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B6, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, ये सब आपको डेट्स में मिल जाते हैं। सर्दियों में खजूर खाने के कई सारे फायदे हैं। खजूर गर्म होता है, जिससे आपके बॉडी को बहुत एनर्जी भी मिलती है और बॉडी को गर्म रखने में भी हेल्प करती है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। डेट्स जो है खजूर, ये एक बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्टर है। आप इसे प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के लिए ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करने से 1 घंटे पहले 2-3 डेट्स खा लेते हैं तो इससे आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा। डेट्स को आप पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के लिए भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 खजूर को आप दूध में सोख होने के लिए रख दीजिए। पानी में भी आप रख सकते हैं, दूध में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। सोख होने के लिए रख दीजिए आधे से 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसमें रोस्टेड चना मिला करके, और 50 ग्राम रोस्टेड चना में आपको 10 to 15 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। तो आपको जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हैं उसमें। और दोनों को, खजूर को और रोस्टेड चना को मिक्स करके आप एक स्मूदी बना लें, एक शेक जैसा बना लें, और आप इसको पी सकते हैं। ये आपको मार्केट से मिलने वाले जो वे प्रोटीन पाउडर है उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। और फिर दूसरा तरीका ये भी है कि जो ड्राई डेट्स होते हैं, जिसको छुहाड़ा भी बोलते हैं, उसको भी आप दूध में उबाल कर पी सकते हैं। इससे भी बहुत एनर्जी मिलती है। खजूर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है और खून के कमी को भी दूर करती है। स्टडीज से ये भी मालूम हुआ है कि अगर डेली 1 से 2 खजूर भी खा लिया जाए तो उससे आर्थराइटिस जैसी दिक्कत होने का खतरा या चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये सभी मिनरल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके बोन्स हेल्थ के लिए। तो अगर इन चीज़ों की कमी हो जाएगी आपके बॉडी में तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। खास करके अगर आपकी एज 45 प्लस है तो आपको डेट्स डेली खानी चाहिए, जिससे आपकी बोन डेंसिटी है वो भी बनी रहेगी और फ्रैक्चर होने का खतरा या जॉइंट्स पेन होने का खतरा या बोन से, हड्डियों से जुड़ी हुई कोई भी बीमारियां जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ वो होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। खास करके लेडीज़ के लिए, क्योंकि देखा गया है कि वुमेन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको अपनी डाइट में, डेली के डाइट में 2 से 3 डेट्स जो है खजूर ज़रूर शामिल कर लेनी चाहिए। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने शुगर और जैगरी में डिफरेंस बताया है, और ये भी बताया है कि शुगर कितना अनहेल्दी है आपके बॉडी के लिए। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो डेट्स एक नेचुरल स्वीटनर भी है और वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड भी है। डेट्स में आपको बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और ढेर सारे डाइटरी फाइबर मिलता है। और इसके साथ साथ डेट्स में एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, जिससे बॉडी में शुगर बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होता है। इसलिए डेट्स इतना मीठा होने के बाद भी इसका GI लेवल बहुत कम होता है। 42 से 50 के बीच इसका बस GI लेवल होता है। तो आप इसको नेचुरल स्वीटनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर रिप्लेस करके डेट्स का पेस्ट बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। डेट्स भी, खजूर भी उतना ही मीठा है जितना कि चीनी मीठा होता है, शुगर। तो आप किसी भी रेसिपी में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, कोई रेसिपी आप बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, कोई सा भी डेजर्ट आप बना रहे हैं, तो सपोज़ कि आप उसमें ½ कप चीनी आपने डाला है, तो उस जगह आप ½ कप
खजूर का पेस्ट डालेंगे तो भी वो उतना ही मीठा रहेगा। इनफैक्ट टेस्ट भी और बेटर हो जाएगा। तो खजूर का पेस्ट आपको कैसे बनाना है ये बता देती हूँ। खजूर के आपको पहले सीड्स निकाल लेने हैं और उसको सोक कर लेना है 1 घंटे के लिए। उसके बाद ग्राइंडर जार में डाल के उसका पेस्ट बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। आपको जब ज़रूरत हो आप यूज़ कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं लेबर पेन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टडीज़ में ये भी क्लियर है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन डेट्स का रेगुलर यूज़ करती है तो नेचुरल लेबर होता है और नेचुरल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और जो लेबर पेन होता है वो भी बहुत कम होता है। इसी के साथ साथ स्टडीज़ में ये भी बताया गया है कि मेल्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उनके स्टेमिना को बढ़ाती है, सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो आप इसको दूध में डाल करके भी रोजाना खा सकते हैं या इसका शेक बना करके भी पी सकते हैं। और अगर आप वेट कॉन्शियस है तो आप खाली भी 2-3 डेट्स डेली खा सकते हैं। ये वैसे भी बहुत फायदा करता है। अब आता है ब्रेन फंक्शन। डेट्स आपके ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, मतलब आपके दिमाग के जो वर्क करने की एबिलिटी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, उसको इन्हेंस करते हैं। जो रेगुलर डेट्स खाते हैं, जो रेगुलर खजूर लेते हैं, उनका ब्रेन तो अच्छे से फंक्शन करता ही है। और अगर आपको मेमोरी प्रॉब्लम है, खास करके बढ़ती उम्र में, या फिर आपके अंदर अल्जाइमर्स डिजीज होने का खतरा है, तो इस केस में खजूर आपके लिए बेहद फायदेमंद है। या फिर ब्रेन से जुड़ी हुई कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए डेट्स बहुत ही फायदेमंद है। गुड फॉर स्किन, एंटी एजिंग इफेक्ट। अगर आप डेली डेट्स खाते हैं तो आपका स्किन, हेयर, आईज और हार्ट हमेशा यंग रहेगा, जवान बना रहेगा। खजूर रेगुलर खाने से स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और स्किन में कोलेजन बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी। इससे उम्र से पहले जो रिंकल्स होती हैं, जो झुर्रियाँ पड़ती है, वो नहीं पड़ती। खजूर मेलानिन पिगमेंट को भी एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता, जिस वजह से स्किन पर निखार आता है और काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट की अगर प्रॉब्लम हो वो भी कम होने लगती है। और खजूर वेंस में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, तो इससे हेयर फॉलिकल भी एक्टिवेट होते हैं। डेट्स विजन भी इम्प्रूव करता है। इनफैक्ट डेट्स को नाइट ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट के लिए आज भी यूज किया जाता है। डेट्स में सोडियम कम है लेकिन पोटेशियम बहुत हाई होता है, जिस वजह से ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी लिमिट में रखता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। तो चलिए फाइनली अब हम बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में कि ये डायबिटिक पेशेंट को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आपके भी घर में पेरेंट्स को या फिर जानने में किसी को डायबिटीज़ है तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक दिन में 2 से 3 खजूर खाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डेट्स का जीआई लेवल बहुत कम होता है। मतलब ये आपके ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाती है, बहुत धीरे धीरे, जैसा पहले मैंने बताया है, ये स्लोली शुगर एब्जॉर्ब करता है, ब्लड शुगर को एकदम से हाई नहीं करता है। तो ये आपके बॉडी को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आप 2-3 खजूर डेली खाते हैं, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके ब्लड शुगर के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाएगा, और अगर आप वज़न भी मेंटेन रखना चाहते हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, मॉडरेशन में लेना है डेफिनेटली। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत सारी जानकारी मिली होगी आपको इससे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले और वो भी खजूर का फ़ायदा उठा सके। और लाइक तो आपने डेफिनेटली कर दिया होगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हेल्थ बेनिफिट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और न्यू हेल्थ बेनिफिट की वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।